गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी ऑफ रिवीजन, इतना तो हम सबको मालूम है कि एग्ज़ाम के पहले रिवीजन ज़रूरी होता है। अब इसको लेके बहुत सारे थ्योरीज प्रिवेल करते हैं, 1 टाइम रिवीजन, 2 टाइम्स रिवीजन, 3 टाइम्स रिवीजन, 5 टाइम्स रिवीजन तक भी मैंने सुना हुआ है, 5 टाइम्स रिवीजन। और एक होता है कि क्लासेस के बीच बीच में रिवीजन, मतलब एक थ्योरी ये भी है कि क्लासेस खत्म होने के बाद सारा रिवाइज करो, और दूसरा है कि भाई क्लासेस के बीच में रिवाइज करते चलो। तो रिवीजन को लेके ना मल्टीपल थियरीज है, बट इतना श्योर है कि एवरीवन अग्रीज कि रिवीजन इज नेसेसरी। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज मोर इंपॉर्टेंट, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ रिवीजन? मैं बता देता हूँ, दोनों ज़रूरी है, क्वालिटी ऑफ रिवीजन भी ज़रूरी है, क्वांटिटी भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले आता है क्वालिटी ऑफ रिवीजन, सबसे पहले आता है क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच में ना इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप बोलने का मतलब है, अगर आपकी क्वालिटी ऑफ रिवीजन बहुत ज़बरदस्त है तो क्वांटिटी अपने आप कम होते जाएगा। अगर तुम एक ही बार जब पहली बार रिवाइज करो, बहुत ज़बरदस्त तरीके से एकदम डूब के कॉन्सेंट्रेशन से याद करते करते रिवाइज कर रहे हो, तब जो तुमको क्वांटिटी लगाना पड़ेगा वो कम होगा, मतलब 2 बार लगाना पड़ेगा या उसी में हो जाएगा, मतलब तुमको 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी क्वालिटी ऑफ रिवीजन शैलो है ना, कि मतलब जब रिवीजन लगाते हैं तो बस कोरम पूरा करने के लिए रिवीजन लगा ली, फटाफट फटाफट, याद कुछ रह नहीं रहा है ना, याद करने की चेष्टा है, बस एक हल्का रीडिंग मार के फटाफट कर रहे हैं, तब वहां पे आप कितना बार भी रिवीजन कर लो, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, आपको उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इंपॉर्टेंट दोनों है, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी, बट क्वालिटी कम्स फर्स्ट। क्वालिटी जितना अच्छा रहेगा पहले रिवीजन में, आप देखोगे आपको नंबर ऑफ टाइम्स उतना ही कम रिवाइज करना पड़ेगा और इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, बढ़िया समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा, रिटेंशन ज़्यादा रहेगा। मैं रिवीजन को लेके 2-3 टिप्स तुमको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवीजन हमेशा एक प्लान बना के करना चाहिए, बिना प्लान के रैंडम रिवीजन नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो भी मेहनत करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे पढ़ने में, वो खो जाएगा, इट विल गेट लॉस्ट इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान। क्योंकि जो पढ़े फिर भूल गए, फिर मन करेगा वापस से उसी चीज़ को आके पढ़ ले। तो हैव अ प्रॉपर प्लान कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये नेसेसरी है। सेकेंड, जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो उसको नोट डाउन करते चलो कि भाई ये वाला टॉपिक, ये वाला चैप्टर मैंने रिवाइज कर लिया है, अब मैं दोबारा रिवीजन का जो मेरा पूरा बजट है उसमें दोबारा इसको रिवाइज करने नहीं बैठूंगा। ठीक है, वरना टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तीसरा चीज़ है, खास तौर पे जब आप कोई थ्योरी पोर्शन रिवाइज कर रहे हो तो अपना एटीट्यूड लर्न करने का रखो, रीड करने का नहीं। ठीक है, कि रीड कर कर खत्म करने नहीं, हैव एन एटीट्यूड की लर्न करना है। जैसे ही तुम्हारा एटीट्यूड चेंज होगा, तुम देखोगे तुम एफर्ट ज़्यादा मार रहे हो उसमें, और तुमको याद हो रहा है, तुमको छोटे छोटे बातें, फैक्ट्स एंड डेटा जो वहाँ पे डाले हुए रहते हैं, फैक्टॉइड्स, वो सब याद होते जा रहे हैं। ठीक है, तो लर्न करने का एटीट्यूड रखना, रीड मारने का एटीट्यूड मत रखना। सम्स वगैरह के लिए सर क्या करें, जो प्रैक्टिकल सम्स वगैरह होते हैं, मैं अपना अप्रोच आपको बता देता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका एग्जाम कितना दूर है। अगर एग्जाम अभी काफ़ी दूर है, तब तो क्या होता है कि रिवीजन करते वक्त सम्स खासतौर पे लिख लेना चाहिए, तो उससे प्रैक्टिस हो जाती है लिखने की। लेकिन अगर एग्जाम नज़दीक है, 2 महीना बाकी है, 3 महीना बाकी है, तब आप राइटिंग का उसमें एफर्ट मत डालो, वरना आप पूरा सिलेबस नहीं कर पाओगे। ठीक है, अपने को पूरा सिलेबस रिवाइज करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग कर करके करना। ठीक है, मैं जो करता था वो मैं बता देता हूँ। लास्ट के 3 महीनों में मैंने लिख के एग्जाम्स में, ये क्या बोलते हैं, लिख के सम्स प्रैक्टिस नहीं किए, मैं रीड करता था दनादन। मतलब टीचरों ने जितना भी सम्स कराया अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में क्लास में, मैं उसको रीड कर लेता था। आप देखोगे कि हर सम्स का एक अलग अप्रोच होता है। एवरी सम, एवरी न्यूमेरिकल हैज़ अ पर्टिकुलर अप्रोच। और जब हम लोग कोई सम सॉल्व करते हैं तो हमारा बेसिक मकसद होता है वो अप्रोच सीखना, कि अच्छा ये एक अप्रोच है, इससे वो प्रॉब्लम क्रैक होता है। तो रिवीजन में आपको वो जितने भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ अप्रोचेस सीखने को मिले हैं इन द एंटायर रेंज ऑफ द सम्स, जो आपके सर में जो उसने भी कराया होगा, वो आपको करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो रेंज कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सम्स में क्या करता था, सारे के सारे सम को दनादन रीड मारता था, अप्रोच पकड़ता था कि देखो ऐसे 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 मूव किया और फिर वो सम क्रैक किया गया, उसको मैं याद करता था रादर देन राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो ये रिवीजन के लिए कुछ टिप्स थे। समराइज करके बोलूंगा, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों मैटर करता है, परंतु सबसे पहले आता है क्वालिटी। क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी, नंबर ऑफ क्वांटिटी उतना ही आपका रिवीजन का कम होते जाएगा। रिवीजन के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, ऑलवेज हैव अ प्लान, हैव अ ट्रैकर, कि आपने ये रिवाइज कर लिया तो मार्क कर दो, ताकि दोबारा उसको रिवीजन करने नहीं बैठो, वो बाद में फिर बैठेंगे लास्ट में जब सेकंड रिवीजन चालू करेंगे तब। ठीक है, थर्ड, थ्योरी में लर्न करने का एटीट्यूड करो, रीड का नहीं। और 4, सम्स वगैरह जब करते हो तो सम्स में आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई अप्रोच ऑफ द सम को याद कर ले, रादर देन लिख के प्रैक्टिस करें। उससे क्या है कि हम ज़्यादा टाइम, मतलब कम टाइम में ज़्यादा रेंज कवर कर पाएंगे और अप्रोच याद रख पाएंगे। ओके, टिप्स आर वेरी हेल्पफुल, फॉलो करके देखना, ट्राई करके देखना, एक्सपेरिमेंट करके देखना। ठीक है, थैंक यू।